ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, क्यों बन के आए हो प्राइम मिनिस्टर? मित्रों, मैंने सोचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तो टाइम है नहीं कि लोगों के बीच आए, तो मैंने सोचा लोगों को दिलासा देने के लिए मैं ही प्रधानमंत्री बन के आ जाता हूँ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ? करी 12 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई तो ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर लेगी 1 साल में। ये राहुल गांधी की मेरे खिलाफ साजिश है। बच्चों पे टेयर गैस फेंकेगी, उन्होंने एक्सपायर्ड टेयर गैस फेंकी, ये सबको पता है। जब एक्सपायर्ड टेयर गैस का केमिकल ब्रेकडाउन होता है तो एक फॉस्फोरस करके केमिकल बनाता है। वो केमिकल वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ होता था, उसके बाद से हर कंट्री ने उसको वॉर में भी बैन कर रखा है। वो उन बच्चों पे फेंका गया। वो ऐसा इफेक्ट पाता है कि जिसकी वजह से लंग्स में सीधा पानी चल जाता है। उन बच्चों पे फेंका गया वो। आज बिहार में ओपन फायरिंग हुई बच्चों पे। वो टेररिस्ट हैं कि क्या है? मंत्री के रिजाइन का कोई भी मतलब नहीं बनता, कारण नहीं बनता। हमने अपना मंत्री बाहर निकालना ही नहीं है। तुम 2014 से 152 पेपर लीक्स हुए हैं, और अगर ये कहते हैं ना कांग्रेस की है, तभी तो हमने वोट दे के बीजेपी को लाया ताकि कुछ बदलाव आए। हमने ये थोड़ी सोचा था कि हाँ भाई इतने साल कांग्रेस ने राज कर लिया, चलो अब किसी और को राज करने देते हैं हम पे। हमने तो बदलाव के लिए वोट किया था ना, और हमें बदलाव चाहिए। वो अगर सोनम वांगचुक को चाइनीज़ एजेंट बोल रहे हैं, फिर तो हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। कि अगर एक चाइनीज़ एजेंट हमारे देश में आके अगर ऐसे धरने कर रहा है। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? मित्रों, मैंने सोचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तो टाइम है नहीं कि लोगों के बीच आए, तो मैंने सोचा लोगों को दिलासा देने के लिए मैं ही प्रधानमंत्री बन के आ जाता हूँ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ? करी 12 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई तो ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर लेगी 1 साल में। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। क्योंकि हमारी सरकार में सांप चंगा सी, ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ सांप चंगा सी। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखिए, ये राहुल गांधी की मेरे खिलाफ साजिश है ताकि मेरी सरकार को बदनाम किया जा सके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ? मित्रों, अगर मैं अपना कैरेक्टर ब्रेक करके अपने असली रूप में आऊँ तो इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों। अब जैसा 20 तारीख को हमने देखा, आपने भी देखा कि बच्चों पे लाठियाँ चलाई गई, बच्चों पे टेयर गैस फेंकी गई। मैं जितनी भी मैंने अभी इंटरव्यू दिए मैंने सब पे ये बात बताई है, अभी वापस बताऊँगा। उन्होंने एक्सपायर्ड टेयर गैस फेंकी, ये सबको पता है। जब एक्सपायर्ड टेयर गैस का केमिकल ब्रेकडाउन होता है तो एक फॉस्फोरस करके केमिकल बनाता है। वो केमिकल वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ होता था, उसके बाद से हर कंट्री ने उसको वॉर में भी बैन कर रखा है। वो उन बच्चों पे फेंका गया। और उस केमिकल का मैं बता देता हूँ क्या रहता है। अगर वो आपने इनहेल कर ली, वो ऐसा इफेक्ट पाता है कि जिसकी वजह से लंग्स में सीधा पानी चल जाता है। उन बच्चों पे फेंका गया वो। अगर उसमें किसी की कैजुअलिटी होती, ये जिम्मेदारी लेते नहीं लेते। आज बिहार में ओपन फायरिंग हुई बच्चों पे। वो टेररिस्ट हैं कि क्या है? वो स्टूडेंट्स अपना हक मांग रहे हैं। बच्चों पे बॉम्ब फेंके गए। मेरे पास वीडियो भी पड़ी, मैं चाहे वीडियो यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। ये बच्चों ने अपना हक मांग ली, तो ये एक रिज़ाइन देने में क्या दिक्कत क्या है इनको? एक रिज़ाइन देने में वो कह रहे हैं हमने अपना अफसर है उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है। मंत्री के रिजाइन का कोई भी मतलब नहीं बनता, कारण नहीं बनता। हमने अपना मंत्री बाहर निकालना ही नहीं है। देखिए, चलो हमने एक बारी पेपर लीक हो गया, गलती मान लेते हैं हम। इनकी बारे में इतनी बारी पेपर लीक हो गए, कितनी बार गलतियाँ माफ़ करें? वो तो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आपको मैं एक बताता हूँ, 2014 से 152 पेपर लीक्स हुए हैं।
और अगर ये कहते हैं ना कांग्रेस की है, तभी तो हमने वोट दे के बीजेपी को लाया ताकि कुछ बदलाव आए। हमने ये थोड़ी सोचा था कि हाँ भाई इतने साल कांग्रेस ने राज कर लिया, चलो अब किसी और को राज करने देते हैं हम पे। हमने तो बदलाव के लिए वोट किया था ना, और हमें बदलाव चाहिए वो। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोनम वांगचुक को के रिलेटेड ट्वीट किया था। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर बिना किसी जांच पड़ताल के किसी कॉमन मैन के बारे में ट्वीट नहीं कर सकता, उसका बैकग्राउंड चेक करके देता है। और अगर सोनम वांगचुक को चाइनीज़ एजेंट बोल रहे हैं, फिर तो हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं चाहिए, हमें अमित शाह का इस्तीफ़ा चाहिए। कि अगर एक चाइनीज़ एजेंट हमारे देश में आके अगर ऐसे धरने कर रहा है, तो अगर वो चाइनीज़ एजेंट है तो उन पर केस हो, और अगर नहीं है तो या तो अमित शाह इस्तीफ़ा दे या धर्मेंद्र प्रधान दे दे, किसी एक का दे दे, हमें तो स्वीकार है। आप चाहे यहाँ पर किसी से पूछ ले, किसी एक का भी दे दो, हम खुश हैं इस बारे में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए हर बार यही हुआ है। पंजाब में किसान आंदोलन है, उनको खालिस्तानी बोला गया। मुसलमान अपनी आवाज़ उठा कर आगे रखते हैं तो उनको बांग्लादेशी और वो पाकिस्तानी बोला जाता है, और टेररिस्ट भी बोला जाता है। अगर हिंदू रखे तो इन्हें वो एंटी हिंदू बोल दिया जाता है। अगर हम प्रोटेस्ट ना करें तो हम क्या करें? अभी जुडिशरी भी हमारी मदद नहीं कर रहा, कोर्ट भी हमारी मदद नहीं कर रहा, हम जाए कहाँ पे, यही बता दो। जुडिशरी की बात करी है, सीजीआई ने तो पहले कह दिया था आप कॉकरोच हो। उन्होंने पहले हमें कॉकरोच बोला, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने ये कहा कि हमारे पास वीडियोस देखने का टाइम नहीं है जिनमें बच्चों को पीटा गया है। अभी समय रैना कॉमेडियन है, उन्होंने अपना वापस लेटेंट चालू किया। उन्होंने बस एक छोटी सी चीज़ करी थी, एज अ जोक उन्होंने वहाँ पर नींबू और मिर्ची लटका दिया था वहाँ पर। उसके लिए कह रहे कि इन्होंने हमारी जुडिशरी की बेइज्जती करी, कोर्ट की बेइज्जती करी है, उसके लिए आप 3 लाख रुपये दो। उनके पास लेटेंट देखने का टाइम है, बट जो जनता पे क्रुएलिटी हुई है वो वीडियो देखने का टाइम नहीं था इन पे। पर जो गल कर लिए आजो नहीं, जो गल कर लिए कि देश का यूथ चंडीगढ़ रह जाएगा, बिहार रह जाएगा, राजस्थान रह जाएगा, या दिल्ली इकट्ठा हो जाएगा। देखिए इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुआ था, क्रुएलिटी हुई थी, अलग अलग स्टेट में प्रोटेस्ट हुए थे। अलग अलग स्टेट में जब प्रोटेस्ट हुए थे गवर्नमेंट पे प्रेशर आया था, फिर उनकी सरकार गिरी थी। तो हम ये नहीं चाहते कि सरकार गिरे, क्योंकि नेपाल में जैसे ये कुछ गवार लोग कह रहे थे कि नेपाल ट्रीटमेंट चाहिए, अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी थी उसकी नींव टूट चुकी है पूरी तरह। हम ये नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, बस हमारी यही डिमांड है। सरकार वालों तो कोरी ना होएगी, साडा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। तो हमारा तो यही मुद्दा है ना, हम भी यहीं बैठे हैं, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा हम यहीं तक। हाँ जी दसो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ कि ਅਸੀਂ अपना अफसर बदल देता है, कार्रवाई कर देती है, ਅਸੀਂ कानून करना नहीं है ना, हमें किसी के साथ मारपीट करनी है जैसे दिल्ली में किया है उन्होंने हमारे साथ। हमें बहुत पीसफुली रहना है और पीसफुली उनसे बोलना है कि सर प्लीज़ दो, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। आगे जाके अभी नीट पेपर लीक हुआ है, नीट इतना बड़ा पेपर है, आपको भी पता है। अगर नीट लीक हो रहा है तो आगे जाके फिर बचेगा क्या? अगर डॉक्टर ही सही नहीं बनेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है? बीजेपी ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨੀਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੈ ਹੀ नहीं, वो तो कोई इधरों उधरों आ गए ने। सर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई बंदा नीट दे के आए। अगर वही बात है, अगर हर किसी को नीट ही देना है, मतलब अगर हेल्प ही नहीं करेगा, अगर नीट वाले आगे बैठेंगे, वैसे तो रेप वाले प्रोटेस्ट भी चलेंगे, फिर मतलब वहाँ जिसका रेप हुआ वही जाके बैठेगा, और बैठ ही नहीं सकता। वो तो हम इनकी सबकी सपोर्ट में खड़े हैं ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं गया। हाँ जी मैंने देखी है वीडियोस, नहीं बख्शा गया, पर वो सब नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कुछ गलतियाँ स्टूडेंट्स की भी हैं, कुछ गलती उनकी भी है, पुलिस वालों की भी है। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, एक बहुत अच्छी पोएम है। जब वो ज्यूस के लिए आए थे मैं नहीं बोला क्योंकि मैं ज्यूस नहीं था। जब वो किसानों के लिए आए मैं नहीं बोला क्योंकि मैं किसान नहीं था। जब वो मज़दूरों के लिए बोले मैं आगे नहीं आया क्योंकि मैं मज़दूर नहीं था। और फिर जब वो मेरे लिए आए कोई मेरे लिए आगे नहीं आया और मैं अकेला रह गया। जब तक हमारे देश में किसी के साथ अन्याय होता है, एक हर इंडियन का एक फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए आगे आए, क्योंकि जब एक पे अत्याचार होता है वो पूरे इंडिया पे अत्याचार है। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਰੂਡੋ ਮਾਰਾ ਟਰੂਡੋ ਮਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ CBSE ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਨੀਟ ਦੇ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੂਗਾ? ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਚੰਗਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 12ਵੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ JEE ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਟ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 0% ਤੇ ਫੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ 8% ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।